जय हिंद। स्वागत है MSTC स्टडी सेंटर के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 संस्कृत के तीसरे चैप्टर अलस कथा। अलस कथा नाम से पता चल रहा है कि यह आलसियों की कहानी है। किसकी कहानी है? आलसियों की कहानी है, अलस कथा। यहाँ चैप्टर का नाम है अलस कथा और इस कथा के लेखक है विद्यापति। इस कथा के लेखक कौन है? विद्यापति। चलिए हम लोग बढ़िया से इसको हिंदी भाषा में समझते हैं, एक कहानी सुनते हैं अलस कथा को। चलिए, अलस कथा कहानी के लेखक हो गए आपको विद्यापति। कौन हो गए? विद्यापति। समझते जाइएगा। अलस कथा कहानी के, अलस कथा पाठ के लेखक कौन हो गए? विद्यापति। विद्यापति। और विद्यापति जी के बारे में कहा जाता है कि ये मैथिली के प्रमुख प्रसिद्ध कवि थे। कौन से कवि थे ये? मैथिली के, मैथिली के प्रमुख व प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है। और कहते हैं कि नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। नीतिकार जो है आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। आलसी से आप लोग परिचित होंगे। आलसी व्यक्ति से आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे और समझ भी रहे होंगे कि आलसी कहने का आशय किन लोगों से है, किन व्यक्ति को आलसी कहा जाता है, यह आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो कहता है कि मिथिला में एक मंत्री रहता था जिसका नाम था वीरेश्वर। मिथिला में एक मंत्री रहता था जिसका नाम है वीरेश्वर। समझते चलिएगा। मिथिला में अलस कथा कहानी कहाँ से शुरू होती है? मिथिला से। मिथिला में एक मंत्री है वीरेश्वर। नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मंत्री का नाम है वीरेश्वर। समझिएगा बात को। मिथिला में एक मंत्री है जिसका नाम है वीरेश्वर और वो स्वभाव से दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। स्वभाव से कैसा व्यक्ति है? दानी व्यक्ति है, जो प्रतिदिन आलसियों को भोजन कराता है। ठीक है। चलिए, अपनी इच्छा अनुसार उसको भोजन कराता है और संकटग्रस्तों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन कराता है। ठीक है। उनके बीच आलसी लोगों को भी वस्त्र दान देते हैं। आलसी लोग वो है जो कि हर तरह से शारीरिक रूप से भी सक्षम होते हैं, सिर्फ मानसिक रूप से, यानी कि अपने आलस्य के कारण किसी भी कार्य के प्रति असमर्थता दिखाते हैं और कार्य करने से पीछे भागते हैं, वैसे व्यक्ति को आलसी कहा जाता है। खा पी करके पड़ा रहेगा, द्वंद बढ़ा लेगा, आलसी होता है। तो समझिए, तो वीरेश्वर जो है अनाथों को, भूखे को और आलसियों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन कराता था, दान पुण्य करता था। समझ गए हैं? दो चार आलसी इसी तरह से चलते रहा। अब अपनी जाति का सुख देखकर कौन से जीव जो है नहीं भागेगा? है जैसे हमारे जो है, हमारे गांव में हमारे मुखिया जो है आएंगे और फ्री में खाना पीना वस्त्र सब कुछ बांटेंगे, तो बताइए कौन व्यक्ति होंगे जो वो फायदा लेने से चुकेंगे? हमें तो नहीं लगता है। पूरे हमारे गांव के जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े बच्चे बूढ़े सभी पहुंचेंगे। क्यों? हमारा भी अधिकार है। लेकिन यहाँ पर कुछ बात अलग है। जब एक दो आलसियों को जो है अच्छी तरह सुविधा देखा तो बहुत से लोगों ने भी वहां जाना शुरू कर दिया। क्यों? वहाँ सब कुछ फ्री में मिल रहा है, खाओ पियो सो, वहीं पर सब कुछ की व्यवस्था किया गया है। वहाँ पर कहाँ पर? मिथिला में। यानी कि मिथिला में जो
मंत्री है वीरेश्वर, उनके यहाँ हर तरह की व्यवस्था की गई है। चलिए, इस तरह से जो है बहुत से आलसी वहां जमा हो गए। आलसी नहीं, यानी कि दिखावा करने वाले लोग जो है आलसी बन करके वहां पहुंच गए हैं, क्योंकि उनको भी वो सुख सुविधा चाहिए, तो वो लोग दिखावा कर रहे हैं कि हम लोग भी आलसी है। तो दिखावटी आलसी जो है बहुत वहां पर आ गए। तो इस तरह से पहले मान लीजिए 4 आलसी था, अब 400 आलसी हो गया। तो बताइए खर्च में इजाफा है, खर्च बढ़ेगा कि नहीं? पहले 4 सेट कपड़ा दिया जाता था, अब 400 सेट कपड़ा दिया जा रहा है। बताइए दिक्कत होगा ना। तो वहां के सेवकों को यह चीज ठीक नहीं लगा। चलिए भाई, जो आलसी है उनके लिए तो चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आलसी नहीं है वो भी दिखावटी आलसी का नाटक करके इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। तो सेवकों को लगा कि यह ठीक नहीं है, इसको बदलना चाहिए। तो उन्होंने कहा अब किसे भगाएगा? कहेगा भाई तू आलसी नहीं है, भाग यहाँ से। कहेगा नहीं हम आलसी है, किसे भगाएगा? तो सेवकों ने एक उपाय सोची कि आलसी लोगों की परीक्षा लिया जाए, आलसी लोगों की परीक्षा लिया जाए। तो परीक्षा कैसे लेता है? एक रात्रि दिन क्या होता है कि सभी कोई खा पी करके सो रहे होते हैं अलसशाला में, जहाँ पर हम लोग पढ़ते लिखते हैं उसे पाठशाला कहते हैं, ठीक है। तो अलसशाला शब्द से पता चलता है कि जहाँ पर आलसी लोग रहते थे, खा पी करके सोते थे, उसको, उस भवन को, उस रूम को क्या कहा गया? अलसशाला। जहाँ पर गाय रखते हैं उसको क्या कहते हैं? गौशाला। जहाँ पर आलसी रह रहा है उसको अलसशाला कहते हैं। तो अलसशाला में बहुत से आलसी सोए हुए हैं। सेवकों ने बाहर से गेट बंद कर दिया और उसमें आग लगा दिया। उस घर में क्या कर दिया? आग लगा दिया। अब जो आलसी नहीं है, जो दिखावटी आलसी है, वो क्या रुकेंगे वहां पर? वो अपना वहां से भाग निकले, सभी के सभी भाग निकले वहां से। मात्र 4 व्यक्ति का आवाज अंदर से आ रहा था। सब भाग गए, लेकिन 4 व्यक्ति का आवाज कहां से आ रहा था? अंदर से आ रहा था। पहला व्यक्ति कह रहा था कि भाई ये शोरगुल कैसा हो रहा है, ये शोरगुल कैसा हो रहा है। दूसरा कहता है कि लगता है घर में आग लग गई है, घर में आग लग गई है। तीसरा कहता है कि कोई धर्मवान व्यक्ति आवे जो हमें यहाँ से निकाल दे। चौथा क्या कहता है? अरे बचाओ, बहुत बोलता है, चुपचाप क्यों नहीं सो जाता? अब सोचिए, 4 का आवाज अंदर से आ रहा है। तो सेवकों को लगा ये चारों वास्तव में आलसी है, जो कि आग लगने पर भी निकल करके भाग नहीं रहा है। तो उन लोगों ने आलसियों का केस पकड़ के खींच करके घर से बाहर निकाला, उन लोगों की जान बचाई। इस तरह से वास्तविक आलसी जो 4 आलसी है उसका पता चल गया। अब जो है, अब दिखावटी आलसी तो फिर नहीं आएगा लौट करके कि हम आलसी थे। क्यों? अब वो परीक्षा में फेल हो चुका है, वहां से भाग गया था ना। चलिए समझ गए बात को। बस यही है आपका कहानी। इसी में देखिए एक पॉइंट और आगे जोड़ा गया है। कहता है कि जिस प्रकार स्त्रियों की गति उसका पति होता है, स्त्रियों की गति कौन होता है? उसका पति होता है। बच्चों की गति उसकी माता होती है। बच्चों की गति कौन होती है? उसकी माता होती है। और आलसी का गति कौन होता है? आलसी व्यक्ति को कल्याण करने वाले कौन होते हैं? तो कोई दयालु व्यक्ति ही होते हैं जो कि आलसी का कल्याण इस संसार में कर सकते हैं। दयालु व्यक्ति तो भगवान की कृपा से ही आएंगे ना। तो समझ गए हैं बात को? तो ख्याल रखिएगा। इस कहानी के लेखक हो गए विद्यापति, मंत्री का नाम है वीरेश्वर। वास्तव में जो सही में आलसी था वो था 4 आलसी। कितना आलसी? 4 आलसी था, ठीक है। 4 आलसी था। और इस चारों आलसी का परीक्षा कैसे लिया गया? घर में आग लगाकर, घर में आग लगाकर, आग लगाकर, ठीक है। 4 आलसी का पहचान कर लिया, घर में आग लगाकर। अब उन सबको बचाया कैसे? केस पकड़ के बाहर निकाला। कैसे बाहर निकाला? केस पकड़
कर बाहर निकाला, केस पकड़ करके बाहर निकाल करके उसका जीवन बचा लिया। तो चलिए आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा। गाँव का हूँ। जय हिंद।